वक्ती तौर पर मौकूफ़ करते हैं और आपके लिए एक खूबसूरत गीत और गुलकार आपका जाना पहचाना अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क यकसा मकबूल इस्तकबाल कीजिए। मेहमान हैं फेस फ्रेश क्रीम बनाने वालों के, फेस फ्रेश क्रीम बनाने वाले शाहीन कॉस्मेटिक्स अपना पैगाम देते हैं। मेरी दिलकशी तुम्हीं से है। गुलकार का नाम अदील बर्की। अदील बर्की आप हमारे मेहमान हैं फेस फ्रेश क्रीम बनाने वालों के शाहीन कॉस्मेटिक्स। उन्होंने आपके लिए फूलों का तोहफा भेजा है, ये आपके साथ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ वक्त खतों के जवाब के लिए मुख्तस करते हैं। आज हमें खतों के जवाब के लिए ताउन हासिल है सूफी सोप का। सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी बनाने वाले अपना पैगाम देते हैं। दिन ब दिन बेहतर से बेहतर। बस पहला खत जो भी पढ़ना चाहे जी। सर रशीद खान दुबई से लिखते हैं, मोहतरम तारिक अजीज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मैं एक तवील अरसे से मुल्क से बाहर हूँ। काम काज के बाद वाहिद तफरीक खाना पकाना और टीवी देखना है। जिस दिन आपका प्रोग्राम होता है हम 4-5 दोस्त मिलकर खाना पकाते हैं, फिर दावत के साथ साथ आपके प्रोग्राम से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन आपसे एक शिकायत है कि आप अब नागे बहुत करने लग गए हैं। पिछले दिनों क्रिकेट और मुहर्रम में आपने प्रोग्राम नहीं किया, इसकी क्या वजह थी? दूसरी बात यह है कि पहले इतनी बात का जवाब दे दूं, फिर मैं भूल जाता हूं। बात यह है जी कि प्रोग्राम तो चल रहा है, लेकिन बीच में माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र न लग जाए, मेरा प्रोग्राम तो 31 साल से चल रहा है और जब तक है चलता रहेगा। लेकिन पिछले दिनों पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जो जौहर दिखाए हैं और मुसलसल दूसरे अपने सामने आने वालों को शिकस्त देते रहे हैं, तो इत्तेफाक ऐसा है कि जिस दिन ये वनडे मैच होता है, वो 50 ओवर वाला, वो रात को 10:30-11 बजे ख़त्म होता है, 4 बजे शुरू होकर, और वही वक्त मेरा होता था। और जुमे का दिन, और ये दुबई की तरफ जुमे को छुट्टी होती, लिहाजा मैंने कहा कि मैं भी मैच देखता हूँ। मेरा प्रोग्राम तो खैर है, अल्लाह करे हमारी टीम जीत जाए, और आपकी दुआओं से टीम जीतती रही। ये वजह है कि प्रोग्राम में नागा हुआ। बाकी मुहर्रम में भी एक वो ज़ाहिर है कि तालियां बजती हैं, साज बजते हैं, तो वो यौम आशूर और उससे 1-2 दिन पहले तक इस तरह के प्रोग्राम जिनमें हंसी खेल हो, वो ऐसे मौके पर पाकिस्तान टेलीविज़न नशर नहीं करता, इसलिए एक आध छुट्टी उस वजह से भी हुई। बाकी मेरी तरफ से छुट्टी कभी नहीं हुई। प्रोग्राम मौजूद हैं, इंशाल्लाह इस वक्त शायद चल रहा हो। बहरहाल ख़त लिखने का शुक्रिया, और दावतें आप उड़ाते हैं। हाय हाय, परदेश में लोग समझते हैं कि जी दुबई गया हुआ है, बड़े ऐश कर रहा होगा। वहाँ सारा दिन मजदूरी करके, नौकरी करके, दुकानों पर काम करके, शाम को आके अपनी रोटी खुद पकानी पड़ती है, और यूं 3-4 हांडी वाल मिल जाते हैं, एक कमरा किराए पे ले लेते हैं और उसमें चारों रहते हैं ताकि पैसे बचें और वो अपने घर वालों को पाकिस्तान में भेजें, ताकि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। और यहाँ बच्चों का ये हाल है कि उधर बाप के पैसे आए, इन्होंने मोटरसाइकिल उठाया, ख़रीदा, माँ को इधर उधर बातों में लगाया और वन व्हीलिंग शुरू कर दी, जाके खंबे में लगे, उधर लगे। ये नहीं कभी सोचा कि उनका बाप किस मुशक्क़त से उनके लिए ये कमाई कर रहा है। ये सोचा करो तालिब इल्मों। जी, दूसरी बात यह है कि अक्सर आर्टिस्टों को ये कहते सुना है कि फ़नकार बड़ा हसास होता है, वो जहाँ भी जाए अपने मुल्क का सफ़ीर होता है। मैं सबके बारे में तो नहीं कहता, लेकिन कुछ अदाकाराओं ने मुल्क से बाहर जाकर पाकिस्तान को बदनाम किया। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि वो ऐसे वैसे लोगों को पासपोर्ट जारी करने से पहले इसके किरदार के बारे में पूरी तफ्तीश कर लिया करें। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता कि ये हुकूमत की बहरहाल जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के नापसंदीदा लोगों पर गहरी निगाह रखे और उन्हें वीज़ा देते हुए बहुत कुछ सोचे, और अल्लाह पाकिस्तान को पाकीज़ा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी, ये ख़त लिखा है बाबू मोहम्मद सलीम ने मियाँ चनू से। कहते हैं, मोहतरम तारिक अजीज़ साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा आपके प्रोग्राम के साथ जन्म जन्म का साथ है तो गलत ना होगा। वो ये कि जिस दिन आपका पहला प्रोग्राम नशर हुआ, उस दिन मैंने इस दुनिया में आँख खोली थी। मेरी वालदा को भी आपका प्रोग्राम बहुत पसंद था। अच्छा। मेरी उम्र इस वक्त 37 साल और 4 महीने है। आपका प्रोग्राम कुछ अरसा बंद भी रहा, ये मुझे नहीं पता कितने अरसे तक। पहले आप अपना प्रोग्राम मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों में करते थे, अब तो आप लाहौर के ही होकर रह गए हैं। आखिर लाहौर में ऐसी कौन सी कशिश है? कभी हमारे शहर मियाँ चन्नू में भी आकर प्रोग्राम करें। ये सच है कि ये पाकिस्तान टेलीविज़न का पहला प्रोग्राम है जो मुल्क से बाहर भी गया। मुझे 6-7 मुल्कों के नाम तो याद हैं,
शारजा, दुबई, अबू धाबी, ओमान, बांग्लादेश, अमेरिका, ह्यूस्टन और एक दो मुल्क थे, और जापान भी गया, नॉर्वे भी गया। आधी दुनिया तो इस प्रोग्राम के हवाले से गवर्नमेंट के खर्चे पर मैं देख चुका हूं और मेरे साथी देख चुके हैं, जिन्हें वो सब याद हैं। तो बहरहाल उसके बाद हमने इसको पेशावर में भी किया, इस्लामाबाद में भी किया, लाहौर भी किया, कोयटा भी किया, कराची भी किया। लेकिन सच्ची बात है कि इसके दो घर हैं सही मानों में, क्योंकि इतना बड़ा हॉल, इतनी महफूज जगह जहां 700-800 मेहमान बैठ सकें, इन छोटे शहरों में अभी वो हॉल मुयस्सर नहीं है, और बाकी जो लवाजमात हमें चाहिए वो भी उन शहरों में मुयस्सर नहीं है। और बाकी लाहौर ने मेरे पैरों में जंजीर बांध दी है। शहर लाहौर तेरी रौनकें दायम आबाद, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको। ये सूफी तबस्सुम है। और एक पुराना शायर है कि मैनू दस खां शहर लाहौर अंदर किन्ने बूए ते किन्नियां बारियां ने, तेनू दसा मैं शहर लाहौर अंदर लखां बूए ते लखां ही बारियां ने। मैनू दस खां इत्थों दियां खूहियां किन्नियां मिठियां ते किन्नियां खारियां ने, और जिन्हां खूहां तो भरन महबूब पानी वो मिठियां ते बाकी खारियां ने। मैनू दस खां इत्थों दियां थावां किन्नियां हौलियां ते किन्नियां भारियां ने, और जिन्हां थावां ते इश्क धमाल पाई वो हौलियां ते बाकी भारियां ने। और उच्चे बुरज लाहौर दे इत्थे बलदे चार मिसाल, एक पासे दा दाता मालिक, एक दा माधो लाल, इत्थे ही मियां मीर दी बस्ती, इत्थे ही शाह जमाल। उच्चे बुरज लाहौर दे इत्थे बलदे चार मिसाल। और मुगल मलका नूरजहां ने कहा था कि लाहौर रा बजान बराबर खरीदाइम, जान दादें वो जन्नत दीगर खरीदाइम। ये बातें हैं जिन्होंने लाहौर में मेरे पाँव में जंजीर डाली हुई है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी तो लाहौर में ही है ना, जहां मैंने प्रोग्राम खत्म करके जाना है। मेरा घर अब लाहौर में है, बसता हंसता घर। तो घर तो ऐसा कहाँ का था, लेकिन दर बदर हैं तो याद आता है। ये ज़माना भी गुजरा इसी लाहौर में कि मैं बागों में सोया करता था, मेरे पास घर नहीं था, और इसी लाहौर ने उठाकर मुझे कौमी असेंबली में भी भेज दिया। मैं क्या करूं? मेरा ख्याल है कि मियाँ चन्नू को अभी अपने यहाँ कोई अच्छा सा हॉल बना लें, अल्लाह ने चाहा तो वहाँ भी मैं ना हूँगा, कोई मुझसा आ जाएगा। तशरीफ लाएं। आप दोनों सूफी सोप के मेहमान हैं, और सूफी सोप ने आपके लिए कैश, किताब और फूलों का तोहफा भेजा है। ये इनकी नजर करें जी। मास्टर पेंट्स बनाने वालों ने ये तोहफा भेजा है वॉशिंग मशीन का, उस जोड़े के लिए जो इस वक्त इस छत के नीचे नया नवीला जोड़ा हो। खैर से कब शादी हुई? 11 तारीख 11 मंथ सन 2011। यानी 11/11/11। 25/8/2008। 25/8/2008। 25/8/2008। 25/8/2008। 20 नवंबर 2011। 20 नवंबर 2011। 7 मई 2011। 7 मई 2011। 7 मई 2011 जी। 28 सितंबर 2011। 28 सितंबर 2011। 20 नवंबर 2011। 20 नवंबर 2011 जी। 18 नवंबर 2011। 18 नवंबर 2011। 18 नवंबर 2011। 20 नवंबर 2011 जी। तशरीफ लाएं जी। चलिए निकाह नामा निकालें। है अल्लाह अकबर। मैं समझा कि यहां मार खा जाएंगे ये।
लो जी, आपको शादी मुबारक हो और आप सबको भी लाख लाख मुबारक। लेकिन अगर आप थोड़ा सब्र कर लेते तो आप इनसे जीत जाते, लेकिन आपको तो काली पई इसी के छेती कर दो, छेती कर दो। बहरहाल शर्त हमारी ये थी कि इस छत के नीचे इस आज का नया नवीला जोड़ा वो आप दोनों निकले। खुदा आप सबको खुश व खुर्रम रखे। मास्टर पेंट्स बनाने वालों ने इसमें वॉशिंग मशीन भेजी है, ये एक तरह से आपको शादी की सलामी समझे मास्टर पेंट्स की तरफ से। और दुल्हन को फूल भी दें जी, ये हमारी मशर की रिवायत है। और बिस्मिल्लाह, प्रोग्राम खत्म हो तो ये अब आपकी अमानत है जी। सवाल यह है कि बहरी जहाज साजी में दुनिया का कौन सा मुल्क सरे फहरिस्त है? जापान। जापान। रकबे के एतबार से सूबा सिंध का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? थर पारकर तशरीफ लाएं। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम की तरफ से सवाल पूछे गए और सवालों के जवाब आपने दिए। जिप्सी अमेजिंग क्रीम की तरफ से कैश किताब का तोहफा आपके लिए, कैश किताब का तोहफा आपके लिए और दोस्तों की भरपूर तालियां। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स के आप सब मेहमान हैं। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स ने आप सबको अपने तोहफे दे दिए हैं। अब पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर आने वाले मेहमान के लिए कैश किताब का मजीद तोहफा है, वो आप मुकाबले में हिस्सा लेके जीत सकते हैं जी। गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स अपना पैगाम देते हैं। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो दुनिया माने। गोल्डन पर्ल। 1 2 गो। जी गोल्डन। जी गोल्डन। एक दो गो। जी
जी। गोल्डन। अब आप अव्वल आई हैं, आप हमारे फाइनल खेलेंगी, उसमें सोने का लॉकेट भी है। आप सेकंड हैं, आप थर्ड हैं, आपके लिए कैश किताब का तोहफा, आपके लिए भी कैश किताब का तोहफा, और जीतने वाले के लिए कैश किताब और फूलों का तोहफा।